बाबा ने दूसरी गिफ्ट दी। एक तो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, दूसरी गिफ्ट ये तो डायमंड गिफ्ट थी। दूसरा बोलो, बाप समान फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। ऐसे ही फरिश्ते की 5 पॉइंट ध्यान में ले आए, उस पे भी गौर करना है और उसका भी अभ्यास करना है। फरिश्ते अर्थात फरिश्ते की पहले हमें क्लियर डेफिनेशन मालूम हो। देखिए, आत्मा भारी है, किससे किससे भारी है? बहुत भारी हैं लोग, सब भारी हैं। नहीं, देवान तो उसका मोटा रूप है ही। पाप से भारी हैं, विकारों से भारी हैं, और इनका स्वरूप है व्यर्थ संकल्प, उनसे भारी है। हमें योग लगाते लगाते पाप के बोझ को हटाते चलना है, तब हम लाइट होंगे। इसके बिना हम लाइट नहीं होंगे। जितना जितना हम पवित्र बनेंगे, लाइट होते जाएंगे। 2 चीज है, इनके बिना कोई फरिश्ता नहीं बनता। कोई कितना भी सोचे मैं फरिश्ता हूं, 2-4 सेकंड अनुभव होगा, फिर लोप हो जाएगा। हालांकि अभ्यास भी बहुत जरूरी है कि हम अपने फरिश्ते स्वरूप को विजुअलाइज किया करें, उसको देखा करें, उसका एक चित्र हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट हो। चाहे अपना फरिश्ता स्वरूप अपने सामने बनाया करें, मैं ऐसा बनूंगा, मुझे ऐसा फरिश्ता बनना है। मैं हंसी में एक बात कहा करता था बहुत पहले, फरिश्ते के साथ फरिश्ती नहीं होता। क्या रहस्य इसमें? चाहे बहनें बने, सबको कहेंगे फरिश्ता बन गए, चाहे भाई बने, फरिश्ता बन गए। क्या सीखेंगे हम इससे? जो परे हो गए देहभान से, वो फरिश्ता हैं। बिल्कुल आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति, वो फरिश्ते हैं। हमें इस पे ध्यान देना। तो 5 बातें निकालेंगे। फरिश्ता माना डबल लाइट, बहुत हल्के। और जैसे बाबा से देखा, बाबा ये बात कहते रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जैसी जिम्मेदारी किसी की नहीं। जिम्मेदारी तो आज भी बड़े बड़े कार्यों की सबके पास है, लेकिन बाबा ने क्या लिया था? हर एक के जीवन की जिम्मेदारी। आज कोई किसी के जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता। काम की जिम्मेदारी है, वो अलग चीज है। माँ बाप क्यों भारी होते हैं परिवारों में? बच्चों के जीवन की जिम्मेदारी महसूस करते हैं ना। और बाबा कितने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए, बाद में चलते चलते वो हजारों हो गए थे, तो भी हल्के थे। क्योंकि फाइनल क्या था बाबा के मन में? जिम्मेदार शिव बाबा है, मैं निमित्त हूं। जिसका ये परिवार है वो उनको खिलाएगा भी, वो उनको अच्छी तरह रखेगा, उनकी पालना करेगा। हमें बाबा की, शिव बाबा की शक्तियों में संपूर्ण विश्वास हो। मैंने आपको कही है ये बात, सभी गहरे चिंतन में लाएं, अपने जीवन में और अपने परिवार में बाबा को संभालें। जिम्मेदारी उस पर अर्पित करें। बात बहुत सूक्ष्म है। ब्रह्मा बाबा की समर्पणता की जब बात की जाती है, तो केवल एक बात लोगों के सामने आती है कि उन्होंने अपना सारा धन संपत्ति समर्पित कर दिया था। तो सभी ग्रस्त में रहने वाले सोचते हैं हम तो ये कर नहीं सकते। क्या विचार है सबका? कर सकते हैं? आगे वाली माताएं बताएं, कर सकते हैं? सोच रहे हैं क्या सारा दे दे बाबा को, हमारे बच्चों का क्या होगा फिर? समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। आपके पास बहुत संपदा है, मन से कर दो, सब कुछ तेरा। तन मन धन बुद्धि, पहली 4 चीजें। बुद्धि को समर्पित करना बहुत सूक्ष्म है।
मन को समर्पित करना भी सबसे सूक्ष्म है। एक एक संकल्प तेरे लिए, पर हम शुरुआत करें। हर कर्म तेरे लिए, परिवार तुझको समर्पित, मकान दुकान तुझको समर्पित, कर्मों का फल तुझको समर्पित। बहुत गहरा सब्जेक्ट है। और बाबा का ये महावाक्य है, ये कितना गहरा है इस महावाक्य से स्पष्ट है। जब तुम संपूर्ण समर्पण कर देते हो तब संपूर्ण बन जाते हो। मेरा मेरा नहीं तो रह जाता है। संपूर्ण समर्पण कर देंगे तो विनाश में कुछ भी कष्ट नहीं होगा। दे दिया था ना सब उसे, हमारा गया ही नहीं कुछ। और जिन्होंने समर्पण भाव नहीं अपनाया उनके जब करोड़ों रुपए जाएंगे वो बहुत पछताएंगे, हमारा सब कुछ चला गया। और जिन्होंने हमारे को बाबा का कर दिया था पहले ही, उनको ये पश्चाताप होगा नहीं। मन से कर दे, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। ऐसी समर्पणता। और चलें फरिश्ता अर्थात बिल्कुल हमें जानना ही चाहिए संपूर्ण पवित्र, उसके बिना कोई फरिश्ता नहीं बनता। स्थूलता है ये शरीर की भी, विकार भी इसको स्थूलता में बनाए हुए हैं। जितने जितने हम पवित्र होंगे ये देह की स्थूलता, इसका भारीपन समाप्त हो जाएगा। कल मैं मधुबन में क्लास कराया तो मैं ऐसे ही सुना रहा था, बहुत आत्माएं भारी हो गई हैं। 2 माताएं अमेरिका की बैठी थी, आई मेरे पास, कहा हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, जब मन भारी होता है तो तन का वजन 1 किलो बढ़ जाता है। मैंने भी पहली बार सुना। कहा हमने देखा, तुलवाया, हम बहुत हल्के थे 1 किलो कम था, भारी थे 1 किलो भारी हो गए। क्या बड़ी अच्छी बात है भाई। मन का असर तन पर, पवित्रता बिल्कुल हमें फरिश्ता बनाएगी। और तीसरी चीज है बहुत योग युक्त, संपूर्ण योग युक्त, अशरीरीपन, स्वमान। और चौथी चीज बोलो अब आप। रिश्ता नहीं, ये बात सबसे भारी है, इसलिए मैं इसको नहीं लेता। फरिश्ता माना किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं लेता नहीं इसको। सोच समझ के भारी हो जाते हैं सब, सुनते ही भारी हो जाते हैं कि यहाँ सबसे रिश्ते और किसी से नहीं रखना, ये तो मुश्किल काम है। इसलिए दूसरी पॉइंट ले लें, देह के संबंधों के इफेक्ट से परे। और 5वीं बात, बस 5 ही लेंगे हम। वो प्रैक्टिस में आएगा, हम केवल पॉइंट्स धारणा की। संसार के हर आकर्षण से परे। जो फरिश्ते हो गए उनमें ही सबसे ज्यादा आकर्षण होगा ना, उन्हें किसी का आकर्षण नहीं, न देहधारियों का, न वस्तु वैभव धन संपत्ति कार ये वो, किसी का नहीं, आकर्षण से परे। इन 5 बातों पर सभी को चिंतन करना है, याद रखेंगे। कई सोचते हैं फरिश्ता फरिश्ता, सारा दिन तो सोचेंगे नहीं मैं फरिश्ता हूं, रटेंगे तो नहीं। जब हम स्वयं को अशरीरी बनने के पुरुषार्थ में रखते हैं तो हम फरिश्ते हैं। जब हम स्वमान में रहते हैं तो हम फरिश्ते हैं, ऑटोमेटिकली हम फरिश्ते हैं। जब हम योग लगा रहे हैं तो हम फरिश्ते हैं। और जब हम महान चिंतन में हैं, नशे में हैं, मान लो हमें नशा है, बाबा पढ़ाने आया, कौन पढ़ाने आ गया आज, तो हम फरिश्ते हैं, क्योंकि हम इस संसार की कॉन्शियसनेस से, यहाँ की फीलिंग से परे हैं। ये भी याद रखेंगे, जहाँ हमारा मन चला जाता है, बुद्धि जाती है, वहाँ हमारा फरिश्ता स्वरूप निर्माण हो जाता है। मान लो हम यहाँ बैठ के सोचें, मैं ऊपर मधुबन में बाबा के कमरे में बैठी हूँ, अपने को बैठा हुआ देखें वहाँ, तो क्या होगा, हम सूक्ष्म शरीर से वहाँ उपस्थित हैं, तो हमारी डबल एग्जिस्टेंस हो गई, यहाँ भी और वहां भी।
इसी उत्तर से उस प्रश्न का उत्तर मिलता है। ध्यान से सुनेंगे आप। बाबा जब साकार में थे तब भी किसी ने डायरेक्ट से बाबा से पूछा, बाबा आप जब यहाँ आते हो ब्रह्मा बाबा के तन में तो परम धाम में तो आपकी जगह खाली हो जाती होगी। मुझे याद है अर्जुन भाई। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा, वहां भी है यहाँ भी है। ये उत्तर है। जैसे हम यहाँ भी हैं लेकिन बाबा के कमरे में भी हैं। तो जहां हमारी कॉन्शियस जाती है, जहां हमारी मन बुद्धि जाती है, वहां हमारा सूक्ष्म स्वरूप निर्मित हो जाता है। तो सभी बाबा की इन बातों पर बहुत ध्यान देंगे। सबसे सुंदर बात लगने वाली कल परसों कौन सी थी? गुड नाइट गुड मॉर्निंग। बाबा ने सुंदर शब्दों में सरल भाषा में कह के हम सभी को जगा दिया। कल मैं भी बहुत थक के मधुबन से ज्ञान सरोवर पहुंचा। रात को 3 क्लास करानी पड़ी मुझे, शाम को ही। बहुत थक गया मैं, बिल्कुल मेरे को कुछ होश हवास नहीं था। सो जाऊं, एक आधी दवाई खानी पड़ती है वो भी छोड़ो आज। लेकिन मुझे लेटते याद आया अब बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, नहीं तो बाबा कहेगा मैं तो आ गया करने, तुमने की नहीं। रात को भी जब जब आंख खुली गुड मॉर्निंग हुई, रात को गुड नाइट हुई, गुड मॉर्निंग 4 बार हुई। मैंने कहा सबकॉन्शियस माइंड में बाबा ने इतना भर दिया परसों कि इसके बिना नहीं रहना है भाई। देखो हमारा बाबा, और क्यों बाबा ने कहा आप सबको याद हो, बाबा जब साकार में थे तो रोज रात को अर्जुन भाई जितने भी भाई बहने आए सबके कमरे में जाते थे। सबको कंबल ठीक है, कंबल तब होते नहीं थे, मच्छरदानी भी कहाँ होती थी, तब तो मच्छर ही नहीं थे। सब ठीक से सोए हुए हैं, सबको अपना बिस्तर लाना पड़ता था, तब यज्ञ में ऐसी सुविधाएं नहीं थी। सब ठीक सोए हुए हैं तो बाबा का जाना, बाबा का दृष्टि देना, किसी के सिर पे हाथ रख देना, सबको कैसा कर देता होगा? आनंदित। तब बाबा गुड नाइट करते थे सबको। तो मुझे याद आ रहा था कि फिर से बाबा जरूर सबके पास आता है या नहीं? ये लेकर मैं तो आता हूं, तुम करो या ना करो। बाप है ना हमारा, कितना भोला बनकर बैठता है। कभी सोचा था किसी ने कि भगवान इतना भोला बनकर बैठेगा हमारे सामने कि बहुतों को लगता भी नहीं कि भगवान बैठा है। कहेंगे पता नहीं कौन बैठा है, ऐसा तो लगता नहीं है। भोलानाथ, क्योंकि अपने परिवार में बैठता है ना, अपनी अथॉरिटी थोड़ा ही दिखाएगा मैं भगवान हूं और तुम भगत हो, ये नहीं। कहाँ बैठता है? अपने परिवार में, बच्चों के बीच में बैठता है ना। जैसे रात को माँ बाप बच्चों के साथ बैठ जाएं, कोई गोद में बैठा, कोई सिर पे चढ़ रहा है, माताओं को अनुभव है ना। बाप माँ दोनों स्वरूप में बैठता है। तो कितना बड़ा भाग्य है हम सबका है। इस आनंद में रहें और वो गिफ्ट भी दे दें बाबा को जो बाबा ने मांग ली है। कौन सी? हाथ उठाने से तो काम नहीं चलेगा, वो तो सबने उठा दिया था। कहा हमने तो बहुत बार उठाया है, बहुत बार दे दिए ना, फिर वापस आ जाती है, फिर हाथ उठा देते हैं। लेकिन इस पे ध्यान देना है कि हमने व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट बाबा को दे दी है। ये फीलिंग भी हमें व्यर्थ से मुक्त रखेगी। तो सभी जब तक अगली बार बाबा आ रहे हैं तब तक अशरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास, फरिश्तेपन का अभ्यास और फॉलो फादर की ये थोड़ी सी बातें करेंगे और अपनी लाइट को बहुत बढ़ाएंगे ताकि संसार में लाइट फैल जाए। इसी की जरूरत है बहुत ज्यादा। अज्ञान का अंधकार ही मनुष्य से पाप करा रहा है, उसे विकारों में लिप्त किए हुए है। जैसे जैसे हमारा ये प्रकाश फैलेगा, सब देख चुके, ज्ञान देने से तो लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश आता नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं लोग। लेकिन मनुष्यों की मेंटलिटी ये है कि जब वो देखेंगे तो स्वीकार कर लेंगे। ले बाबा ने कहा चेहरा ऐसा हो जिसे देखकर दूसरों को
प्रेरणा मिले, हमें भी ऐसा बनना है। हमारा चेहरा ही बाबा का नाम रोशन करेगा। अब भाई मुझे ये एक आया है, ये कोई भाई है विदेश में, दूर से देख लें, इसका होम्योग्लोबिन 3 पर है, 12-13 से 3, तो हाल इसका बहुत खराब है। कहा इसके लिए सभी योग अभ्यास करेंगे। हमारे योग अभ्यास से दोनों काम हो जाते हैं, चाहे तो होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा या तो आगे आप जानते ही हैं। तो हम सभी अब बहुत अच्छा योग करेंगे, ऐसा योग कि हमारे योग का प्रकाश लाइट कर दें भाई, सारे संसार में फैल जाए और इसको भी बल मिले, चाहे जीने का चाहे मुक्त होने का, जो उसकी इच्छा हो। अब हम सभी अभ्यास करें। चलें, सबसे पहले मैं चमकती हुई मणि, देखें अपने स्वरूप को, बहुत तेजस्वी, इतना प्रकाश है मुझ में कि सारे संसार के अंधकार को मिटाने में सक्षम है। अब हम धीरे धीरे इस देह से निकलकर उड़ चलें ऊपर की ओर। देखें स्वयं को ऊपर जाते हुए, चारों ओर अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए ऊपर की ओर। पहुंच गए अपने धाम, जहां महाज्योति ज्ञान सूर्य का प्रकाश जैसे सारे ब्रह्मलोक को प्रकाशित कर रहा है। हम उनके पास